तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। नाजरीन, जब कोई सिंगर मशहूर होता है तो उसके आसपास दौलत की रेल पेल हो जाती है। असद अब्बास भी उन्हीं लोगों में शुमार होते थे जिनके आसपास दौलत की रेल पेल थी। आज की इस वीडियो में हम असद अब्बास के असासों की मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। उन्होंने कहां कहां टूर करके क्या क्या बनाया था, अमेरिका में कामयाब टूर के बाद उन्होंने कौन सी गाड़ी खरीदी और किस जगह घर बनाया, फिर ये सारी जायदादें कैसे उनकी बीमारी की नजर हो गई थी। चलो तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना। असद अब्बास ने 16 साल की उम्र में पाकिस्तान संगीत का टाइटल जीतकर तारीख रकम की, जिसके बाद उनके फनी सफर का बाकायदा आगाज हो गया। असद अब्बास ने जब पाकिस्तान लेवल का मुकाबला जीत लिया तो पूरी दुनिया की नजरों में आ गए, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दिन रात मेहनत करके वो पाकिस्तान के लीड सिंगर्स में शुमार होने लग गए। असद अब्बास कामयाब हुए तो उन्होंने सबसे पहले मजहबी कलाम पढ़ना शुरू कर दिए। वो मुहर्रमुल हराम के अशरे में कसीदे और नोहे पढ़ते थे, जिससे उनकी अच्छी खासी आमदन होती थी। फिर अंदरून मुल्क मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स करते रहे, जिससे उन्होंने लाखों रुपए कमाए। असद अब्बास एक कॉन्सर्ट की फीस आज से 15 साल कबल 5 लाख रुपए लेते थे। यूं उन्होंने दिन रात की मेहनत से फैसलाबाद में अपना घर तामीर किया। फिर अगला टारगेट सेट करके उन्होंने इंडिया का सफर किया। जब असद अब्बास ने रियलिटी शो जीता तो उस वक्त इंडिया में भी रियलिटी शो कल्चर परवान चढ़ रहा था। जबकि असद अब्बास यहाँ पे रियलिटी शो जीत चुके तो इंडिया वालों ने उनको भगवान का दर्जा दिया। उन्होंने असद अब्बास को खूब प्रोटोकॉल दिया। उनको पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में इज्जत मिली। तमाम इंडियन गुलकारों ने उनको सर आंखों पे बिठा कर रखा। अगर कहा जाए वो असद अब्बास को उस वक्त सबसे बड़ा सितारा और गुलकार समझते थे तो गलत ना होगा। इंडिया में काम करके असद ने खूब पैसे कमाए। जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी। उन्होंने तस्वीरें मीडिया के साथ भी शेयर की। असद अब्बास फैसलाबाद में चंद दिन काम करने के बाद अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों में कंसर्ट्स किए। अगर कहा जाए कि उनके गुलकारी के करियर के दौरान असद ने सबसे ज्यादा अमेरिका में काम किया तो गलत ना होगा। असद अब्बास ने अमेरिका की तमाम रियासतों में काम किया। उनका इंडियन म्यूजिक कंपनी के साथ मुआहिदा था, वही उनको प्रमोट कर रही थी। इसी कंपनी ने पूरी दुनिया में उनके शो ऑर्गेनाइज किए। असद का पहला टूर कम से कम 3 माह का था, जिसमें उन्होंने खूब पैसे कमाए। जब वो अमेरिका में काम करके वापस आए तो उसके बाद उन्होंने लाहौर के पोश इलाके में घर तामीर किया। एक और गाड़ी खरीदी जो उनकी पसंदीदा गाड़ी थी। इस गाड़ी के साथ उनकी खास उनसियत थी, क्योंकि वो गाड़ी उन्होंने अमेरिका में कई रातें जाग कर खरीदी थी। इससे कबल भी उनके पास अपनी गाड़ी मौजूद थी, जो उन्होंने अपनी फैमिली को दे दी। यूं अगर उनके असासों की बात की जाए तो बीमारी से कबल उनके पास गाड़ियों के साथ साथ लाहौर और फैसलाबाद के पोश इलाकों में घर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही वो मूजी मर्ज का शिकार हुए, आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम चीजें बिकना शुरू हो गईं, जो उन्होंने खूब मेहनत करके बनाई थी। सबसे पहले उनकी एक गाड़ी बिकी, जिसके बाद वो डायलिसिस करवाते रहे। जब वो डायलिसिस करवा रहे थे, इसी दौरान उन्होंने काम करना बंद कर दिया। वो बिल्कुल घर तक महदूद हो गए। जो दौलत उन्होंने कमाई थी वो सारी आहिस्ता आहिस्ता करके उनके इलाज पर लग रही थी। इलाज के दौरान ही उनका लाहौर में घर भी बिक गया, लेकिन उनकी तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। जब उनका गुर्दा तब्दील हुआ, उनका ट्रांसप्लांट हुआ, उस वक्त उनके तमाम घर बिक चुके थे। वो बिल्कुल अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हो चुके थे। इस दौरान उनकी शादी भी हुई। अल्लाह पाक ने उनको एक बेटा भी अता किया। उनके महदूद वसाइल में मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, जिसके बायस उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा था। नाजरीन, जब उनको दूसरी दफा तकलीफ हुई तो उस वक्त उनके पास सिवाय एक गाड़ी के कोई असासा मौजूद न था। गाड़ियों और बंगलों का मालिक असद अब्बास सड़क पर आ गया। एक वक्त था उनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। घर थे, गाड़ियां थी, बैंक बैलेंस था। जिस अमेरिका में वो इलाज के लिए भीख मांग रहे थे, उसी अमेरिका के कई वीजे उनके पासपोर्ट पर लगे थे। यूं एक वक्त का बादशाह वक्त की करवट के साथ फकीर बन गया। वो सितारा जो अपनी खूबसूरत आवाज की बदौलत उर्दू और हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री पर छाया हुआ था, उसको वक्त ने भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। जब असद अब्बास का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनके पास कोई असासा मौजूद न था। उनके दोनों घर बिक चुके थे, गाड़ियां बिक चुकी थी। उनके सारे वसाइल उनकी बीमारी की नजर हो गए। उनके पास कुछ न था, अलबत्ता उनके ऊपर कर्ज था जो उन्होंने अपने इलाज के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों से लिया था। असद अब्बास ने अपने बेटे के इलाज के लिए भी कर्ज लिया था, जिसका उन्होंने अपने इंटरव्यूज के दौरान जिक्र भी किया था। उनके पास कोई चीज नहीं। उन्होंने बेटे की दोनों सर्जरियों के लिए पैसे उधार लिए, जिसके बायस उन पे 10 लाख रुपए का कर्ज है, जो उन्होंने ठीक होकर अदा करना था। नाजरीन, असद अब्बास ने जब बीमारी के दौरान अपने इलाज के हवाले से अपील की थी तो उस वक्त उनके पास 40 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे, जो इलाज के लिए नाकाफी थे। उन्होंने वो पैसे भी वापस करने
का ऐलान कर दिया था। असद अब्बास जब इस दुनिया से गए तो उनके पास कुछ न था, बल्कि वो अपने भाई के घर में मौजूद थे। उनकी मैयत भी उसी घर में लाई गई, उनका इलाज भी उनकी फैमिली करवा रही थी। वो भी अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट थे। उनके बीवी बच्चों के तमाम अखराजात भी उनकी फैमिली बर्दाश्त कर रही थी। उनके भाई अली अब्बास इस वक्त उनके पूरे घर के सरबराह थे, वही उनका पूरा घर चला रहे थे। असद ने मरते वक्त अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी अली अब्बास को दी। उन्होंने कहा कि उनके मरने के बाद उनके दोनों बच्चों की किफालत उनके भाई अली अब्बास करेंगे। अली उनके कफील और सरबराह हैं, वही उनका ख्याल रखेंगे। उनकी तालीम तरबियत भी उन्हीं के जिम्मे होगी। नाजरीन, असद अब्बास ने पाकिस्तान के मशहूर ड्रामों के OST सॉन्ग्स भी रिकॉर्ड कराए, जिनमें रक्से बिस्मिल का गाना कदिया मिल सामल यार वे उनका मशहूर सॉन्ग है। 2007 में होने वाले रियलिटी शो पाकिस्तान संगीत के विनर बने। मिकाल हसन बैंड में लीड सिंगर रहे। वो एक सुपरस्टार की जिंदगी गुजार रहे थे। उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। मर्सिडीज और होंडा की गाड़ियां मौजूद थीं। पाकिस्तान में कोई भी शो या इवेंट होता वो उसकी जान होते। असद अब्बास लक्स स्टाइल अवार्ड में बेस्ट सिंगर बने और परफॉर्म भी किया। असद अब्बास ने बॉलीवुड की मुतादिद फिल्मों में भी म्यूजिक दिया। उन्होंने पूरी दुनिया में शोज किए, बिलखुसूस उन्होंने अमेरिका में कंसर्ट करके नाम कमाया। मगर आज ये बड़ा सिंगर और खूबसूरत चेहरे वाला जवान एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। असद अब्बास ने बीमारी के दौरान अपनी पूरी जमा पूंजी इलाज पर लगा दी थी। वो पाकिस्तान के वाहिद गुलकार थे जो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में होने वाले रियलिटी शो पाकिस्तान संगीत को जीत कर गुलकारी के मैदान में आए, जहां उन्होंने कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े जो रहती दुनिया तक मिसाल रहेगा। असद अब्बास ने अपने शोबिस करियर के दौरान ज्यादा वक्त अमेरिका में गुजारा, जबकि उनकी बीमारी की जब तशखीस हुई उस वक्त वो अरब अमारात का दौरा करके वापस आए थे। उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान पूरी दुनिया का सफर किया, बेशुमार दौलत कमाई, लेकिन वो दौलत उनके इलाज पर ही खर्च हो गई, क्योंकि उनकी बीमारी की नौयत ऐसी थी, उनके दोनों गुर्दे नाकारा हो चुके थे। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक असद अब्बास को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। लंबी जुदाई 4 दिन प्यार